Hello and welcome. You're watching NewsX and I'm Megha Sharma. Now, in a NewsX exclusive, Prime Minister Narendra Modi has spoken to our editor-in-chief Rishabh Gulati, and we are happy to share that in a span of less than 24 hours, ITV Network and NewsX have received millions of views on social media. Union Minister Rajiv Chandrasekhar, Jitendra Singh, Anurag Thakur, Gajendra Singh Shekhawat are few amongst the most prominent leaders who have shown their support and appreciation to the network on the interview with Prime Minister Narendra Modi. In his most exclusive and explosive interview yet, the Prime Minister candidly shares his vision on how a host of subjects, including the Congress's plans to give Muslim quotas in contract, calling it absolute madness. And while this interview continues to buzz on the social media, let's also take a look at some of the many political reactions on this interview. And first up is Union Minister Hardeep Singh Puri, who has spoken on what the Prime Minister had to say over a host of issues, whether it is about a Muslim reservation in Congress manifesto, whether it is about the 100% delivery and saturation for all the schemes, whether it is about the 51 crore jobs that have been created in the last 10 years under Modi regime. Take a look. देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। 5 चरण पूरे हो चुके हैं और इस बार 6th फेज की बारी है। हमारे साथ बात करने के लिए हरदीप सिंह पुरी जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि इस बार दिल्ली भी मौजूद होगा और हरियाणा भी? देखिए, जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, इस समय 7 से सीटें जो है हमारे पास है। 7 सीटों में 2019 में हमारे जो यहाँ के कैंडिडेट्स थे वो सारे बहुत अच्छे मार्जिन से जीते थे और बीजेपी का जो वोट शेयर भी है वो 55% से ऊपर था। इस बार जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बारी 7 सीट जीतेंगे और जो नए फैक्टर्स आए हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की अलायंस टूट गई है। कांग्रेस वाले हमारी तरफ है, हमें वोट नहीं भी करेंगे, वो आम आदमी पार्टी को कभी वोट नहीं करेंगे। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि और कैंडिडेट जैसे कन्हैया जी जैसे लोग आए हैं, हमारा वोट शेयर और भी बढ़ेगा। सर, शशि थरूर पहले नहीं है जिन्होंने ये बात कही है कि स्वाति मालीवाल के से भी इम्पोर्टेंट इशू है। अखिलेश यादव ने भी इस चीज़ की बात कही थी। तो किस तरीके से देख रहे हैं ऑपोजिशन जब महिला सुरक्षा पे इस तरीके से? नहीं, महिला सुरक्षा की बात नहीं है, नारी शक्ति की, महिला सशक्तिकरण की बात नहीं है। ये डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड, आर डॉटर्स, आर सिस्टर्स, उसकी बात है। किसी भी व्यक्ति पे ऐसा हाथ उठाना गलत है और किसी महिला पे हाथ उठाना और भी कंडेमनेबल है। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, तो अगर सरकार बनती है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आने वाले सालों में गरीबों को 5 सालों में गरीबों को उनके पैरों पे खड़ा करना है, तो किस तरीके से रोड मैप तैयार करा जा रहा है? क्योंकि जीत के आश्वस्त तो नजर आ रहे हैं लेकिन रोड मैप भी तैयार किया जा रहा है। मैडम, आप जरा बात को जरा फोकस रखिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 250 मिलियन लोगों को, 25 करोड़ लोगों को हमने ऑलरेडी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से निकाल दिया है। आगे जो बातचीत है उन पे काम करना है। तो गरीबों को गरीबी से मुक्ति दिलानी, उनको नौकरियां दिलवानी, उनको विकास के साथ जोड़ना, ये तो ऑलरेडी काम हो चुका है। उसके बारे हम चर्चा कर रहे हैं और बाकी जो कोई कसर होगी तो अगले 5 साल में हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी हमसे बात कर रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो बचे हुए गरीब हैं उनको भी गरीबी से बाहर निकालने का काम जो है वो आने वाले 5 सालों में किया जाएगा। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। Sir, Prime Minister Modi has said that crores of houses have been constructed and thousands of kilometers of roads have been constructed, and so what is so many people got jobs, and there is no question of berozgari is what he says. So how does the Congress respond to it, sir? Pardon? Sir, the thousands of kilometers of roads have been constructed. So many construction of houses have been done, and so many people have been employed. When a government is there, it is a duty of any government to do on development activities. You can't calculate ongoing works. If any new projects have been taken, which was out of this scene, that is the work which we can look at. That is not a thing anyone can take a benefit out of the works and natural works and the natural grants. If any major issue connected to the development,
which the country can see or any state can see. That can be accounted. So, but there is a Scotch report which says that 52 crore person jobs have been created. So, he talks with the report. I don't agree with that. So that was DK Shivakumar, Deputy Chief Minister, about the Scotch report. Speaking about the Scotch report of the News X. With camera person Venkatesh Perumal, this is Billy Thomas for News X, Bengaluru. Sir, in an interview that Prime Minister Modi has given to our channel, he has said about the Scotch report, which says that 52 crore person years job were created, building roads and building construction of houses. So the Congress is alleging that the Berozgar and all these things. How do you react to that? Provident Fund report says more than 7 crores प्रोविडेंट फंड में इन्वॉल्व है, प्रोविडेंट फंड में नया लोग इन्वॉल्व है। उसका मतलब ऑफिशियली 7 करोड़ लोग को रोजगार मिला है, ऑफिशियली 7 करोड़ लोगों को। अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयमेंट बहुत लोग, एम्प्लॉयर्स बहुत लोग हैं। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद बिना रोजगार डेवलप कर सकता है क्या? हजारों किलोमीटर रास्ता, रेलवे, हॉस्पिटल, एम्स डेवलप करने के बाद रोजगार मिलता है नहीं मिलता है? बिना रोजगार डेवलप कर सकता है क्या? बिना रोजगार कंस्ट्रक्शन हो सकता है क्या? जादू करके कंस्ट्रक्शन बना किया है क्या? इतना एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड्स, रेलवे जादू करके नहीं बनाया। रोजगार दिया, रोजगार मिला, उसके वजह से बनाया। Sir, delaying the Ram Temple and speaking of Hindu terror, does the Congress is not only going into doing the appeasement, but also do you think that they are acting communally against the Hindus? हमेशा कांग्रेस हिंदुओं के ऊपर नफरत किया गया है। ये पहला प्राइम मिनिस्टर से लेकर आज का कांग्रेस का नेता तक हिंदुओं के ऊपर नफरत किया है। ऐसा नहीं किए तो राम मंदिर टेम्पल कब बना सकता था? 1947-48 में बना सकता था। क्यों नहीं बनाया? हमने संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद में भी क्या किया? अपना 4 स्टेट को स्टेट के ऊपर राष्ट्रपति रूलिंग को लागू किए थे 1992 में। इतना संघर्ष करने का जरूरत ही नहीं थी कि कांग्रेस का नफरतियों के वजह से, उसका वोट बैंक पॉलिसियों के वजह से यहाँ तक वेट करना पड़ा। नहीं है तो ऐसा 70 साल के पहले, 70 इयर्स के पहले राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो सकता था। Sir, on what basis does the BJP party feel that the Congress will take the wealth from Hindus and redistribute to Muslims? भारत विभाजन किया, धोखा दिया हिंदुओं को। धोखा करने के बाद में भी हिंदुओं के ऊपर नफरत है कांग्रेसियों को। उसके लिए रीडिस्ट्रीब्यूट करने का बात किया है। नहीं है तो अंबेडकर उस समय कहा है ना, उस समय उन्होंने क्या कहा? भारत विभाजन रुको, करना है तो किसके वजह से विभाजन हो रहा है उसको पूरा 100% सही करो। उसको ग्रीक और टर्की का वो उदाहरण उन्होंने बताया। ग्रीक और टर्की में आबादी को इंटरचेंज किया था। ऐसा करेगा तो शांत होगा, नहीं है तो किसके वजह से विभाजन का मानसिकता पैदा है वो आने वाले दिन में भारत को तकलीफ करेगा। ऐसा अंबेडकर जी ने 1947 में कहा। उस समय का नेता लोग कांग्रेसियों ने उनको
ओपिनियन को मना किया। Sir, like, how do you intend to address this issue, like the two-nation theory, when the opposition says that not even a single Muslim MP is there in the party? आप डिपॉजिट एसबीएम में डिपॉजिट करके विजया बैंक में चेक देगा तो कैश हो सकता है क्या? आप डिपॉजिट करो भाजपा में, आप विड्रा कर सकता है। आप डिपॉजिट कर रहा है कांग्रेस को, मांग रहा है भाजपा के पास। आप पहले वोट के वजह से भाजपा को डिपॉजिट करो, भाजपा का समर्थन करो, टिकट भी मिलेगा, मंत्री पद भी मिलेगा। आप डिपॉजिट कर रहे हैं, वोट देता है कांग्रेस को, मांगता है भाजपा के बीजेपी के पास, नहीं मिलेगा। Okay, thank you so much for sharing that with us. So that was C.T. Ravi, former Minister of Kannada and Culture in Karnataka. With camera person Venkatesh Perumal, this is Belly Thomas for News 6, Bengaluru. मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी हैं। 5वें फेज की पोलिंग खत्म हो चुकी है, 5 चरण का मतदान हो चुका है। कितने कॉन्फिडेंस हैं और कितनी सीटें इस बार कांग्रेस और इंडिया अलायंस को मिलने वाली हैं? देखिए, इंडिया अलायंस 5 चरण के चुनाव होने के बाद बहुत आराम से बहुमत की तरफ है और हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो इस देश में सरकार बना रहा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रधानमंत्री जी पहले 400 का नंबर कोट कर रहे थे, फिर उसके बाद फिर खुद उन्होंने वो नंबर कोट करना बंद कर दिया। फिर उन्होंने सभाओं में पूछना शुरू किया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो कितने प्रधानमंत्री होंगे। तो इससे भी ये जाहिर होता है, उनकी भाषा शैली जिस तरह बदली है उससे भी जाहिर होता है कि वो परेशान है और उन्हें पता है कि उनके पैर के नीचे से जमीन सरक गई है। देखिए, आप जमीन से रखने की बात कर रहे हैं, वो लगातार दावा कर रहे हैं कि इस बार जो है एक अलग नंबर आएगा। वो 400 पार का जो नारा उन्होंने दिया हुआ है, तमाम मंत्री, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हों, उस वादे पे टिके हुए हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास केवल एक ही मुद्दा है, मोदी का विरोध करना। सच्चाई है कि विपक्ष के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, देश की जनता के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना, रो देना, बार बार ये कहना कि मुझे गाली दी जा रही। कौन गाली दे रहा है भैया आपको? जबरदस्ती का ये जो विक्टिमाइज करने की कोशिश है, इससे जाहिर होता है कि मुद्दे उनके पास नहीं है। विपक्ष तो लगातार मुद्दों पे उनसे सवाल पूछ रहा है महंगाई देश में इतनी ज्यादा क्यों है। विपक्ष पूछ रहा है कि जातिगत जनगणना कब करवाइएगा। विपक्ष पूछ रहा है कि अग्निवीर योजना ला करके आपने देश के युवाओं का भविष्य क्यों चौपट किया। तो विपक्ष तो लगातार मुद्दे उठा रहा है। मैनिफेस्टो में हमने जिन मुद्दों का जिक्र किया वो देश भर के मुद्दे हैं। तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहें, कितने भी नंबर कोट करें, उन्होंने तो 15 लाख भी कोट किया था ना। तो क्या 15 लाख जैसा जुमला ही साबित होने जा रहा है उनका जो नंबर इस चुनाव में उन्होंने कोट किया था? मुझे तो पूरा विश्वास है कि जुमला ही साबित होगा वो। चलिए, प्रधानमंत्री ने हमारे चैनल को इंटरव्यू दिया, तमाम आरोप लगाए हैं आपकी पार्टी पे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब भी आती है, जब भी चुनाव लड़ती है, आरक्षण की बात करती है। आप लोग बार बार कहते हैं कि वो लोग धर्म पे राजनीति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का ये आरोप है कि आप लोग बार बार जाति को बीच में लाकर उस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्या, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो प्रधानमंत्री जी के करीबी हैं, अनंत हेगड़े हों, ज्योति मिर्धा हों, लल्लू सिंह हों, अरुण गोविल हों, दिया कुमारी हों, ये जो बात कह रही हैं, क्या प्रधानमंत्री जी इसका मतलब उस बात से सहमत हैं? ये कह रहे हैं ना कि हमें संविधान बदलना है, हमें इतनी सीटें दीजिए क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान बदलने के पीछे का जो खेल है वो आरक्षण लेना ही तो है। तो अगर प्रधानमंत्री जी किसी इंटरव्यू में आरक्षण पर कांग्रेस को कोस रहे हैं तो क्या उनके मन में कहीं दबा हुआ एक ये है मामला कि वो आरक्षण छीनना चाहते हैं देश के पिछड़ों का, दलितों का? ये तो प्रधानमंत्री जी को क्लियर करना चाहिए। वो तो अपनी बात से खुद फंसते हुए लग रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब इंटरव्यू दिया तब इस बात का भी जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। अब बार बार जो है कांग्रेस पार्टी कम्युनिटी की बात करती है, आप लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी का एक जो वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने बोला है कि राहुल गांधी तो मुसलमानों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सारी संपत्ति जो है वो एक समुदाय, एक वर्ग को दे दी जाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री जी, वो तो एक देहात में कहावत है ना कि आप पर जो आरोप लगे उसको उल्टा सामने वाले पे मढ़ दो। विक्टिम कार्ड इस देश में कौन खेलता है? मुझे गाली दी जा रही थी, कौन भावुक होकर के रोना शुरू कर देता है? वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। वो फूल तोड़े हमें इससे एतराज नहीं, वो फूल तोड़ के खुशबू निकाल लेता है। और मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं, तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। प्रधानमंत्री जी को दरअसल विक्टिम कार्ड खेलने का हुनर आता है।
और राहुल जी ने तो 3-4 दिन पहले कह दिया था, मैं भी अपने भाषणों में पिछले कई महीने से ये बात कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव में रोएंगे, और रोए वो। तो विक्टिम कार्ड खेलना इसको कहते हैं। कभी आपने राहुल गांधी के मुंह से सुना कि मुझे गाली दी जा रही है? कभी आपने राहुल जी के मुंह से सुना कि मैं भावुक हो गया हूं, मैं रोने वाला हूं? लेकिन प्रधानमंत्री जी सारी अदाकारी करते हैं चुनावी फायदा लेने के लिए, बाकी अदाकारी कभी नहीं करते। वो जो कुछ है वो चुनावी मसाला है। तो प्रधानमंत्री जी जो काम करते हैं उसका आरोप कांग्रेस पर मत लगाएं। कांग्रेस आपसे मुद्दों पर सवाल पूछ रही है। 10 साल का हिसाब दीजिए प्रधानमंत्री जी। और आप ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को छीन के दे देंगे। मैनिफेस्टो कमेटी का सदस्य हूं मैं तो प्रधानमंत्री जी से बहस को तैयार हूं। आप बताइए कि कहां लिखा हुआ है ये? उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया इंटरव्यू में कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छवि जो है बार बार देखने को मिल रही है। मेरे पास घोषणा पत्र है, मैं इस कमेटी का सबसे कम उम्र का सदस्य हूं, एक एक शब्द मैंने पढ़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि खुद तो शायद नहीं पढ़ते लिखते वो, उन्हें ऐसी टीम अपने आसपास रखनी चाहिए जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का पढ़े, एक बार पढ़ करके उनको सही जानकारी दे और वो सही बात बोले। प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठा हुआ व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है ना, तो संशय होता है कि मतलब उस पद की गरिमा बचाना आपकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी विशुद्ध रूप से झूठ बोल रहे हैं। इस मैनिफेस्टो में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और कितनी बार कांग्रेस इस बात को बताए, वो कितनी बार झूठ बोलेंगे? तो आप चैलेंज कर रहे हैं प्रधानमंत्री को कि आए? बिल्कुल, वो जब चाहे बहस कर लें और दिखा दें कि इस मैनिफेस्टो में कहां मुसलमान शब्द लिखा हुआ है। वो दिखा दें कि मैनिफेस्टो कहां नक्सलियों का मैनिफेस्टो है। वो दिखा दें कि इस मैनिफेस्टो में कहां किसी धर्म विशेष की बात की जा रही, दिखा दें वो। हमसे बातचीत करने के लिए तो साफ तौर पे इमरान प्रतापगढ़ी का मैनिफेस्टो को लेकर चैलेंज है कि प्रधानमंत्री आए और बहस करें, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज, न्यूज़ एक्स, दिल्ली। Given us an interview on like when crores of houses are built or thousands of kilometers of roads are being laid, how come the Congress is alleging that there is joblessness, berozgar karke? So what is your take on that, sir? The Congress party does not have moral authority to speak on development, to speak on unemployment issue, because they were in power in last 60 years and they have done injustice to the country. But today, under the dynamic leadership of Prime Minister Narendra Modi ji, in last 10 years, more than 20 lakh crore has been spent on infrastructure projects across the country. And naturally, more jobs has been created. But unnecessarily, this Congress party, which is dreaming to come back to power in the center, are alleging on unemployment and so many other issues. But fact is, Congress does not have any issues which they can speak it before the people of this country. Okay. So unnecessarily they are blaming the Prime Minister of this country. Let me tell you one thing, not only Bharatiya Janata Party, crores and crores of people across the country and outside the country have also accepted the leadership of Narendra Modi ji, and Narendra Modi ji is bound to come back as Prime Minister of this country for the 3rd consecutive time. The Prime Minister also said that there are certain people who shot into limelight because of cursing Modi ji, and that is also a strategy used by the Congress government in the center. So, See, whatever strategy Congress tries to make is not going to result in favor of Congress party. Because the people of this country, the voters of this country are matured enough. They do understand the amount of development work that has been taken place in last 10 years under the Prime Minister Narendra Modi ji. And also before that, what has happened in 10 years of UPA government, the amount of corruption under Manmohan Singh Prime Ministership, country has not forgotten. Today our Prime Minister, we are happy and proud to say that in last 10 years, Congress cannot allege one corruption scandal against our central government. So our Modi ji, our Prime Minister, our central government, our BJP government has given a clean administration, a transparent administration, a development has taken place in last 10 years. So whatever Congress alleges does not carry any weights. People have already decided and they will bless Narendra Modi ji. PM Modi also said about the Ram Mandir construction. Manmohan Singh's government was deliberately delaying by interfering into judgments and things like that. So, your take on that, sir? The Congress party tried its level best to stall Rama Mandir in Ayodhya. But because of the dynamic leadership, because of a decision taken by our Prime Minister, today we are crores and crores are witnessing Ram Mandir in Ayodhya. Otherwise, with Congress party, if they would have been in power, we could not have dreamt of Ram Mandir in Ayodhya. Okay.
So the Prime Minister also spoke about the corruption, like you said, in Manmohan Singh's period, the food grain shortage and things. So how do you see that when you compare the last 10 years of Modi Let ji? me tell you one thing. In 10 years tenure during Manmohan Singh ji, starting from 2G scam, coal scam, Commonwealth Games scam, more than 12 lakh crore scam had taken place. And country was, was in a great distress. Because of corruption, the entire world used to curse our leadership. But today, entire world is appreciating our Modi ji's leadership because in last 10 years, the amount of development work that has taken place, more and more foreign direct investment pouring into our country, clearly indicates that even world has accepted Prime Minister Modi ji's leadership. Okay, thank you so much for sharing that with us. So that was the state president, state BJP president B.Y. Vijayendra talking to NewsX about the exclusive interview that Prime Minister Modi had given our channel. With camera person Venkatesh Perumal, this is Billy Thomas in NewsX, Bengaluru. All right, so those were the reactions coming in for the NewsX exclusive Prime Minister Narendra Modi interview.